प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सोनू सांखला आज आपके साथ कक्षा 12वीं के 13वें अध्याय प्रकाश विद्युत प्रभाव पर चर्चा करूँगी। इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है और प्रकाश विद्युत प्रभाव के जो प्रयोगात्मक तथ्य हैं वो क्या है। तो आइए देखते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव। जब किसी धातु के पृष्ठ पर किसी निश्चित आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य का प्रकाश आपतित होता है तो पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। अब ये जो निश्चित आवृत्ति होती है यह हर धातु के लिए अलग अलग होती है। तो जब आप किसी भी धातु पर एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश डालेंगे तो ही धातु में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो धारा प्रवाहित हो जाएगी। इस घटना को हम प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। कुछ क्षार धातु जैसे कि सोडियम, पोटेशियम पर दृश्य प्रकाश पड़ने पर ये प्रकाश विद्युत प्रभाव दिखाते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव को पढ़ने के लिए साइंटिस्ट पी लेनार्ड ने ये सेटअप दिखाया है। इस सेटअप के अंदर जी जो है वो एक वैक्यूम फ्लास्क, निर्वात का कांच का बंद फ्लास्क है जिसके अंदर एक ऋणाग्र सी है या कैथोड कहते हैं जिसे, एक धनाग्र है एनोड ए। इसे हमने बैटरी से जोड़ रखा है। बैटरी का जो धन सिरा है वो कैथोड से जुड़ा हुआ है और जो ऋण सिरा है वो एनोड से जुड़ा हुआ है। इस सेटअप के अंदर आप देखो तो हमने एक माइक्रो एमीटर लगा रखा है जो कि धारा नापने के लिए है। एक वोल्ट मीटर V लगा रखा है जो कि विभव नापने के लिए है। जब इस ग्लास फ्लास्क के कैथोड पर उचित आवृत्ति का प्रकाश आपतित होगा तो उसके तल से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन एनोड द्वारा धारा को पूरा करने के लिए आकर्षित किए जाएंगे। इस धारा को हम प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। परिपथ में लगा माइक्रोमीटर धारा मापने के काम आता है। अब प्रकाश विद्युत प्रभाव के जो प्रायोगिक परीक्षण तथ्य है उन पर हमें नजर डालते हैं। यदि आपतित प्रकाश किसी निश्चित आवृत्ति F0 जो कि पहली आवृत्ति है उससे कम आवृत्ति का होता है तो इलेक्ट्रॉन धातु तल से उत्सर्जित नहीं होगा, चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी भी अधिक क्यों ना हो। यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति धातु की पहली आवृत्ति से अधिक है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, चाहे प्रकाश कितना भी कम तीव्र क्यों ना हो। फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा तथा वेग विकिरण की तीव्रता से मुक्त होते हैं। तीव्रता यानी कि जो विकिरण है वो कितनी तीक्ष्ण है, कितनी तेज है। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा तथा वेग आपतित किरण की आवृत्ति पर निर्भर करते हैं। जितनी अधिक आवृत्ति उतनी अधिक ऊर्जा तथा गति होती है। आपतित किरण की अधिक तीव्रता होने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या भी अधिक हो जाती है। जब उचित आवृत्ति का विकिरण धातु तल पर पड़ता है तो तुरंत इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। प्रायोगिक निष्कर्ष प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम के रूप में जाने जाते हैं। विद्युत चुम्बकीय विकिरण या प्रकाश की तरंग धारणा से प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं की जा सकती, इसलिए आइंस्टीन ने प्लांक के क्वांटम धारणा के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की थी। अब प्रकाश होता है वो द्वैत प्रकृति का होता है, कण प्रकृति का भी और किरण प्रकृति का भी, यानी कि तरंग प्रकृति का भी। किसी स्रोत से प्रकाश उत्सर्जित होना उस स्रोत के अणु में इलेक्ट्रॉन के संक्रमण का निष्कर्ष है। यह संक्रमण अचानक होता है तथा प्रत्येक संक्रमण के कारण एक विकिरण का बंडल बनता है जिसे एक फोटॉन कहते हैं।
अतः प्रकाश उत्सर्जित फोटॉनों के बंडलों के रूप में होता है। ऊर्जा के स्रोत फोटॉन के रूप में विकिरण उत्सर्जित करते हैं जो प्रकाश की चाल से गति करते हैं। एक फोटॉन की ऊर्जा E बराबर h/f होती है। यहाँ h प्लैंक नियतांक है और f फोटॉन की आवृत्ति है। फोटॉन की आवृत्ति f को c/λ लिखा जा सकता है, अर्थात E बराबर hc/λ। स्रोत द्वारा उत्सर्जित सभी फोटॉन निर्वात में प्रकाश की चाल से गति करते हैं। फोटॉन का वेग अलग अलग माध्यम में अलग होता है। फोटॉन का विराम द्रव्यमान 0 होता है। m बराबर m0/√1 - v2/c। फोटॉन का द्रव्यमान केवल उसकी गतिज ऊर्जा के कारण होता है। f आवृत्ति के फोटॉन का सापेक्ष द्रव्यमान m है, तो फोटॉन की ऊर्जा E बराबर mc² बराबर hf होगी, अर्थात m बराबर hf/c²। तो फोटॉन का संवेग का सूत्र क्या है? m × v की जगह यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ पे प्रकाश का वेग c, तो फोटॉन का संवेग हो जाएगा mc। सभी मान विस्थापित करने पर यह हो जाएगा h/λ के बराबर। तो फोटॉन विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विचलित नहीं होते और ये विद्युतीय निष्क्रिय होते हैं। उत्सर्जित फोटोइलेक्ट्रॉन की महत्तम गतिज ऊर्जा पर चर्चा करते हैं। जब किसी धातु पर उचित आवृत्ति की विकिरण आपतित होती है तो धातु से फोटोइलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। सभी उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन एक समान गतिज ऊर्जा नहीं रखते हैं। फोटोइलेक्ट्रॉन जो केवल सतह से उत्सर्जित होते हैं महत्तम गतिज ऊर्जा रखते हैं। फोटोइलेक्ट्रॉन जो निचली सतह से उत्सर्जित होते हैं कम गतिज ऊर्जा वाले होते हैं, क्योंकि उनकी ऊर्जा धातु से निकलते समय संघट्ट में खर्च हो जाती है। उत्सर्जित फोटोइलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा एक साधारण उपकरण से ज्ञात कर सकते हैं, जहां V एक परिवर्तनीय विभव स्रोत है जो एनोड A तथा कैथोड C के मध्य लगा है। ध्यान रखिए कि एनोड स्रोत के ऋणात्मक सिरे से जुड़ा होता है, अर्थात एनोड कैथोड के प्रति ऋणात्मक होता है। जब कैथोड पर उचित आवृत्ति का विकिरण आपतित होता है तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन परिवर्तनीय गतिज ऊर्जा वाले होते हैं। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक एनोड A से एक प्रतिकर्षित बल का अनुभव करते हैं। यदि पश्चवर्ती विभव कम है तो बहुत से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर एनोड तक पहुंचते हैं और प्रकाश विद्युत धारा बनाते हैं। जैसे ही पश्चवर्ती विभव को बढ़ाया जाता है तो परिपथ में धारा का मान कम होने लगता है, क्योंकि इस स्थिति में बहुत कम इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा इतनी होती है कि वे प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध एनोड तक पहुंच सकें। एक निश्चित पश्चवर्ती विभव पर धारा का मान 0 हो जाता है, अर्थात किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास पर्याप्त ऊर्जा नहीं होती है कि वे एनोड A पर पहुंच सके। न्यूनतम प्रतिकर्षित विभव अर्थात एनोड का कैथोड के प्रति ऋणात्मक होना वह होता है जिस पर विद्युत प्रकाश धारा 0 हो जाती है। इसे निरोधी विभव कहते हैं। यदि m उत्सर्जित फोटोइलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तथा V मैक्सिमम इसका महत्तम वेग है तो गतिज ऊर्जा अधिकतम महत्तम गतिज ऊर्जा बराबर EV0 बराबर 12 mv² मैक्सिमम होता है। चित्र में सोडियम के लिए महत्तम गतिज ऊर्जा तथा 1/λ के मध्य ग्राफ प्रदर्शित है। तो बच्चों, आज हमने प्रकाश विद्युत प्रभाव, उसके प्रयोगात्मक निष्कर्ष के बारे में चर्चा की।
और प्रकाश विद्युत प्रभाव से संबंधित महत्तम गतिज ऊर्जा पर भी चर्चा की। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और टॉपिक समझ आया होगा।